ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। महाराष्ट्र में कन्हैया कुमार ने महिला विरोधी शर्मनाक बयान दिया। कन्हैया कुमार ने फडणवीस की पत्नी पर की शर्मनाक टिप्पणी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। हम धर्म बचाए और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार हर मराठी महिला का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में 20 तारीख को होने वाले वोटिंग से ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब कन्हैया कुमार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर अब बीजेपी उनके ऊपर जमकर बरसती नजर आई और उनके बयान को आप कह सकते हैं कि महिलाओं के अपमान से जो है साफ तौर पर जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर ही टिप्पणी कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र में धर्म पर राजनीतिक घमासान तो छिड़ा ही है, लेकिन अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस विवाद में और ज्यादा आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया है। कन्हैया ने धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी पर भी रील बनाने वाली कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। कन्हैया ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएगी। कन्हैया की टिप्पणी पर फिर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया और इसे मराठी महिला की अस्मिता से भी जोड़ दिया। क्या कुछ कह रही है कन्हैया कुमार, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण सुन रहा था डिप्टी सीएम साहब का। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। ठीक बात है, लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो जैसा कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, उन्होंने साफ तौर पर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस पर तो निशाना साधा ही, जय शाह का भी जिक्र किया और काफी सारी चीजें कही और साथ ही साथ फडणवीस की पत्नी को रील बनाने वाली कह दिया। अब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच कन्हैया की टिप्पणी पर काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है।
राज्य में 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और इससे ठीक पहले कन्हैया के बयान ने अब और ज्यादा सियासी पारा हाई कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि कन्हैया दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और वे यहाँ नागपुर में दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडारे के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे। इसी सीट से बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उम्मीदवार हैं। चुनावी सभा में कन्हैया ने फडणवीस का सीधे तौर पर नाम लिए बिना उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर ही निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने क्या कहा, अगर यह धर्म युद्ध है तो जो भी नेता धर्म बचाने का भाषण देता है उनसे पूछिए क्या नेता के बेटे बेटियां भी धर्म बचाने की लड़ाई में शामिल होंगे। ये कैसे संभव है कि जनता धर्म बचाए और नेता के बच्चे विदेश में पढ़ाई करें, ऑक्सफोर्ड जाए। जनता धर्म बचाने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है जबकि डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम रील बनाती है। अमृता फडणवीस एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और बैंकर है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती हैं। यही नहीं, कन्हैया कुमार ने जय शाह पर भी तंज मारा। कन्हैया ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी निशाना साधा। कहा कि उनका बेटा बीसीसीआई में आईपीएल के लिए टीम बना रहा। हमको कहते हैं ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। क्रिकेट बनाने का सपना दिखाकर जुआरी बनाना शुरू कर दिया। हम भावुक लोग हैं, इसलिए देश के अंदर बहुत आसानी से भावनाओं को भड़का कर गलत इस्तेमाल करके हमारा हक और अधिकार छीन लिया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे किसी एक दोस्त ने कहा था कि योगी और मोदी जी के जो है बच्चे नहीं है। हमने कहा भतीजा तो है, जय शाह तो है, उसे कहिए कि धर्म बचाने की लड़ाई लड़े। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया, इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पोस्ट किया और कन्हैया की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और इसे हर मराठी महिला का अपमान बताया। पूनावाला ने कन्हैया को संसद हमले में दोषी और आतंकवादी अफजल गुरु का समर्थक भी बताया। दरअसल 2016 में अफजल गुरु की डेथ एनिवर्सरी पर जेएनयू में एक विवादित कार्यक्रम सामने आया था। इस मामले में कन्हैया को कथित देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कन्हैया उन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग में से आते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारों में शामिल रहते हैं। अब ऐसे में कन्हैया की यह टिप्पणी उस समय सामने आई जब फडणवीस ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में महायुति के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार ठहराया था। फडणवीस ने कहा था वोट जिहाद के कारण महाविकास आघाड़ी को थोड़े कम सीटों पर सफलता मिली क्योंकि मुस्लिम वोट एकजुट हो गया था, जिसके कारण महायुति को इन सीटों पर चुनावी आप कह सकते हैं कि एक बैक स्टेप जो है देखना पड़ा, हार का सामना जो है करना पड़ा। अब इस सीट पर जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रचार के लिए कन्हैया कुमार आए हैं। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस महायुति की तरफ से जो है उम्मीदवार है, यहाँ सीट जो है उनकी है और यहाँ पर इस तरीके की वो टिप्पणी कर रही हैं। अब कमेंट सेक्शन की अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से जनता इस मामले को लेकर कन्हैया कुमार पर निशाना साध रही है वो भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो है दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ पर आकर दूसरे को लेकर भाषण दे रहे हैं, दूसरे को लेकर चीजें कह रही है और बैक टू बैक 2 बार खुद चुनाव हार चुके हैं। कन्हैया कुमार के बारे में किसे नहीं पता है? कन्हैया कुमार पहले देश विरोधी थे और अब तो महिला विरोधी हो चुके हैं। इसी तरीके से कमेंट्स की भरमार लगी पड़ी है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में पाए जाते हैं, ये भारत विरोधी हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले 2 कौड़ी के इंसान हैं। ऐसा लोग लिख रहे हैं कमेंट में कि इनकी हालत इस बार चुनाव में क्या हुई है पूरे भारत ने देख रखा है। आपकी औकात नहीं है कि भारत देश को आप आंख दिखाने की बात करें या फिर महिला को इस तरीके से आप टिप्पणी करें। और इस तरीके से तमाम कमेंट जो है देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोगों ने तो कन्हैया कुमार को महाराष्ट्र में जाकर इस भाषण को लेकर जोकर तक करार दे दिया है और ये कह रही हैं कि कन्हैया कुमार एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर वो चुनाव लड़ रहे थे वहां अपनी सीट नहीं बचा पाए, जिसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं और वहां पर भी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कन्हैया कुमार को यह कहकर भी लताड़ लगाई है कि जो सनातन धर्म की रक्षा करता है क्या उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, क्या उसकी पर्सनल चॉइस नहीं होती है और क्या उनकी पत्नी क्या कर रही है इससे उनका यानी कन्हैया कुमार का क्या लेना देना है। और इस तरीके से टिप्पणी करके सार्वजनिक तौर पर एक महिला के लिए इस तरीके से चीजें कहना इनकी मानसिकता को दर्शाता है और इस बयान को लोग लगातार शर्मनाक बता रहे हैं, आपत्तिजनक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा है जो महाराष्ट्र में बेनकाब हो चुका है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, कन्हैया कुमार के बयान को भी आपने सुना है और ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।